ठीक है, so we'll Good evening, start. sir. Hello everyone, we'll start with the session. Can anybody tell what is the topic for today? कौन बताएगा आज? Indian and Russian relation. Yes, India-Russia relationship, right? Recently, who was visiting India? Day before yesterday and yesterday? Who was there? The president of Russia, Putin. Yes, Vladimir Putin was in India for last 2 days. Yesterday evening, I think he has left from India for Russia. So with this context, we'll try and understand the Yes. India-Russia relationship, right? So before that, I'll tell you one story. Okay. This is the night of 1971. Okay. 1971. Today, right now, what it मेरा is? तो खुला ही है. 2025. So we are talking about 1971, more than 50 years ago, right? There was a war that was going on, and India was helping Bangladesh to fight its war of freedom. Okay. So that time, Pakistan was attacking Bangladesh. So that time there was East Pakistan and West Pakistan. If you just remember our global map on India, India's west side there is Pakistan, and then India's east side today Bangladesh is there, right? We know all that. West side, which is Rajasthan, Gujarat, that is the border of Pakistan, and then east side, which is Bengal, that is the border of Bangladesh. So this was the night of 1971, and Bangladesh was fighting its freedom of war of freedom, right? And India was helping Bangladesh against Pakistan because Pakistan was doing a lot of atrocities in Bangladesh, and Bangladesh wanted to have a freedom. So that time India was helping, भारत हेल्प कर रहा था बांग्लादेश की वॉर में. लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि अचानक से यूएस और यूके, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, इनके जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में आ गए, वॉरशिप्स, राइट? तो उस टाइम पे भारत हेल्प कर रहा था बांग्लादेश की क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश पे बहुत अत्याचार कर रहा था. लेकिन बजाय भारत को हेल्प करने के, अमेरिका और यूके वॉर में कूद पड़े और वो अपनी वॉरशिप्स को लेके बे ऑफ बंगाल में आ गए. बे ऑफ बंगाल समझ रहे हो? जो जहाँ पे बांग्लादेश है तहाँ वहाँ पे बंगाल, बे ऑफ बंगाल है, राइट? तो वहां पे यूएस और यूके के शिप्स आ गए. तो इतने बड़े शिप्स थे, मतलब ऐसे एक एक शिप थे जहां पे मोर देन 50 फाइटर जेट्स और अराउंड 90 फाइटर जेट्स कैन बी देयर ऑन दैट वन शिप. उस शिप का नाम था यूएसएस एंटरप्राइज, जो यूएस का बहुत बड़ा वॉरशिप था उस टाइम पे. तो वैसा वॉरशिप वहां पे आ गया. अभी ऐसा सिचुएशन आ गया था कि भारत पे अटैक कर रहा है यूएसए और यूके. तो भारत को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, राइट? 1971 में आर स्ट्रेंथ वाज नॉट सो मच. हम अभी भी बहुत गरीब राष्ट्र थे 1971 में, और हम पे यूएसए और यूके दोनों एक साथ अपने वॉरशिप्स लेके आ गए थे. लेकिन जो हमारा फ्रेंड था रशिया, वो हमारे हेल्प के लिए आया. और रशिया अपने अपने बड़े अपने वॉरशिप्स और अपने सबमरीन लेके I don't बे ऑफ बंगाल में understand. आ गया, राइट? तो जैसे ही रशिया आ गया बे ऑफ बंगाल में, तो यूएसए और यूके को समझ में आ गया कि यहाँ पे हम इंडिया को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया के साथ में कौन है? रशिया, राइट? तो ऐसा फ्रेंड है हमारा रशिया, और अभी से नहीं, बहुत सालों से. मैंने अभी जो आपको स्टोरी बताया है वो 1971 का है, 2001 से. राइट? तो it is more than around 60 years have passed. Still, Russia is our friend. Yesterday, only Russian president was in India, so that friendship is still there, right? And that friendship has only grown from that level. तो एयरपोर्ट का है. तो जो रशिया का, हमने देखा कि रशिया ने भारत को जो हेल्प किया, हम क्या बोलते हैं फ्रेंडशिप के बारे में? फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड. किसको मालूम है सेइंग? नहीं मालूम तुमको? फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड. सुना है? जो तुम्हारी नीड में काम आता है वही तुम्हारा सच्चा फ्रेंड है. इसका सेइंग का अर्थ ये है, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, राइट? तो जो ये सेइंग है उसको ट्रू किसने किया?
रशिया ने, राइट, रशिया ने। रशिया रशिया ने हमारी हेल्प में आके हमको हेल्प किया। तो अभी अभी देखेंगे कि रशिया और हमारा बैकग्राउंड कैसा रहा, राइट, मतलब पिछले 50-60 साल में क्या हिस्ट्री रहा। तो जब अब जब राज कपूर थे, आपने सुना होगा, अभी जो रणबीर कपूर है, राइट, उनके जो ग्रैंडफादर है राज कपूर, ऑफिस से। तो वो जो थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हॉलीवुड के हीरो से ज्यादा राज कपूर रशिया में फेमस थे। समझ रहे हो, राज कपूर इंडिया के एक एक्टर थे, वो रशिया में काफी ज्यादा फेमस थे। आपने गाना भी सुना होगा, मेरा जूता है जापानी लाल, रूसी रूसी टोपी लाल टोपी, राइट। तो ये जो गाना है उसमें ऐसा बोला है कि जो कैप है वो उन्होंने वो रशियन पहनी थी। मतलब उस टाइम पे आप इमेजिन करो कि रशियन, हमारे जो बॉलीवुड के स्टार्स है वो रशिया में फेमस थे, और रशिया का नाम हमारे सॉन्ग्स में लिया जाता था। हमारा इतना क्लोज क्लोज रिलेशनशिप था उस टाइम पे। तो ऐसा रिलेशनशिप अपना पहले से रशिया के साथ। अभी मिथुन चक्रवर्ती आपको मालूम होंगे, राइट, मिथुन चक्रवर्ती आपने नाम सुना होगा शायद। तो मिथुन चक्रवर्ती का जो गाना था जिमी जिमी आजा आजा, वो रशिया के क्लब्स में, पार्टी में अभी भी बजता है वो गाना। क्योंकि रशिया का और इंडिया का समहाउ कुछ कल्चरल बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्ट है। कल भी अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो व्लादिमीर पुतिन अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि जो इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो हिस्ट्री है, उसके बारे में रशियन लोगों को बहुत प्यार है। और जो हमारा महाभारत रामायण वो सब है ना, उसके बारे में भी उनको बहुत नॉलेज है। आप इंडिया में घूमने जाओगे ना, आपको हर जगह रशियन लोग घूमने आए मिलेंगे। आप ऋषिकेश जाओगे, हरिद्वार जाओगे, वाराणसी जाओगे, इवन गोवा जाओगे, तो बहुत सारे प्लेसेस में आपको टूरिस्ट जो मिलेंगे ना, बहुत सारे रशियन लोग मिलेंगे। एंड दे आर नॉट ओनली हियर फॉर एंजॉयमेंट, दे आर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ योगा। मतलब रशिया के लोग योगा बहुत करते हैं, और दे आर कमिंग हियर टू लर्न योगा। इफ यू गो टू ऋषिकेश विच इज इन उत्तराखंड, कोई गया है ऋषिकेश? तो ऋषिकेश जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे योगा के बहुत क्लासेस होते हैं, योगा के बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे रशियन वहाँ पे आके योगा की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो योगा तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको बॉलीवुड के मूवीज भी पहले बहुत अच्छे लगते थे, राइट। और हमेशा हमारा और उनका एक कनेक्ट रहा है, रशिया और इंडिया का। अभी पिछले 50 साल में हमारा जो कनेक्ट है ना, उसको हमने अलग लेवल पे लेके गए, राइट। अलग लेवल पे कैसे लेके गए? तो सबसे पहले तो रशिया ने हमारा हेल्प किया 1971 में, जब हमको ज़रूरत थी तो वो हमारे लिए आया, राइट। लेकिन फिर उसके बाद हमने रशिया को हेल्प किया, हमने रशिया के साथ बहुत बिजनेस किया। रशिया के जो फाइटर जेट्स थे उनको हमने खरीदा, जो सुखोई, हम सुना होगा आपने, सुखोई जो जेट है वो रशिया के फाइटर जेट है। फिर रशिया और इंडिया ने बहुत सारे डिफेंस पार्टनरशिप भी किए। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल सुना है आपने? ब्रह्मोस मिसाइल, यस। ब्रह्मोस सुना है ना? अभी जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था उसमें ब्रह्मोस अटैक कर दिया था हमने पाकिस्तान पे। जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेस पे अटैक किया था ना हमने, इंडिया ने, वो ब्रह्मोस मिसाइल मारा था इंडिया ने। तो ब्रह्मोस जो है ना मिसाइल, वो इंडिया और रशिया इन्होंने मिल के बनाया है। दैट इज अ पार्टनरशिप। तो ब्रह्मोस जो है ना वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारा सक्सेस हुआ, जो हमारा पार्टनरशिप है, राइट। फिर T-90 टैंक्स है, जो जो भी हम पार्टनरशिप में बना रहे हैं। तो सोचने की बात, समझने की बात यह है बच्चों की, देर इज अ लॉट ऑफ पार्टनरशिप, देर इज लॉट ऑफ नॉलेज गिव एंड टेक दैट हैपेंस बिटवीन रशिया एंड इंडिया। एंड रशिया एंड इंडिया, द फ्रेंडशिप हैज बीन देयर फॉर मोर देन 60-70 years, राइट। अगर मैं आपको अभी पूछता हूँ कि आपका कोई फ्रेंड है, राइट, अभी सबका एक एक फ्रेंड है ना, कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड? कौन बताएगा? आपके अपने अपने बेस्ट फ्रेंड के नाम बताओ। कोई है बेस्ट फ्रेंड? बताओ। नयन। नयन, ओके। तन्मय। तन्मय, ओके। गौरा, बेस्ट फ्रेंड? पंच। बेस्ट फ्रेंड में हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसका नाम लूं, है ना? देखो, ग्रुप्स होते हैं, राइट, ओके। तो बेस्ट फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो बेस्ट फ्रेंड से, बताओ। वो कभी भी हमारा साथ न छोड़े। वो कभी भी हमारा साथ ना छोड़े, वेरी गुड। और बताओ, क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से? वो तुमको कि हेल्प, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना? बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, वेरी गुड। और बताओ।
दोनों को साथ में खेलना चाहिए। दोनों को साथ में खेलना चाहिए, वेरी गुड। और एक दूसरे की सीक्रेट्स नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ, वेरी गुड। एक दूसरे के सीक्रेट्स हमको दूसरे को नहीं बताने, वेरी गुड। और बताओ। और बहुत कुछ है, बहुत तुमको रहता है एक्सपेक्टेशन। अभी समझो एक दिन तुम क्लास में गए, तुम्हारे पास पेन नहीं है, तो बेस्ट फ्रेंड से मांगोगे ना, अरे यार पेन है क्या, मैं भूल गया। कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट। एक दूसरे को पूछना चाहिए कि तू एक कैसा कॉल है। पे आना चाहिए। हाँ, बर उठे आहे तो एक कॉल पे आना चाहिए। एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। एक दूसरे को मदद करना चाहिए, है ना। मारना नहीं चाहिए, वो हो गया। फाइट नहीं करना चाहिए, वो हो गया। एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, राइट। जब भी कभी जरूरत पड़े तो एक दूसरे को, कोई भी तुम्हारी कोई चीज, अभी पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो देना चाहिए, है ना। तो ये जो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन होते हैं ना फ्रेंड्स के, तो सिमिलर एक्सपेक्टेशन कंट्रीज में होते हैं। ठीक है, अभी इंडिया रशिया एक फ्रेंडशिप है बहुत पुरानी, तो उनके एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन है। अभी देखो रशिया का वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ, मालूम है ना सबको। हमने एक बार डिस्कस किया था इसको, राइट, रशिया और यूक्रेन का वॉर। अभी रशिया यूक्रेन वॉर हाँ। चल रहा है, तो भारत ने रशिया के अगेंस्ट बोलना चाहिए क्या कभी। भारत और रशिया का फ्रेंडशिप है ना, नहीं। तो भारत कभी नहीं बोलता है रशिया के अगेंस्ट, राइट। भारत ये बोलता है कि शांति होनी चाहिए, बट रशिया के अगेंस्ट भारत नहीं बोलता है। अभी देखो रशिया के साथ सबने बिजनेस बंद कर दिया। ओके, रशिया के साथ सबने बिजनेस बंद कर दिया, लेकिन भारत ने बंद किया कि रशिया के साथ बिजनेस। अभी भी नहीं। भारत रशिया से नो। ऑयल खरीद रहा है, राइट। और वो ऑयल का पैसा रशिया अपने इंटरनल यूसेज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि रशिया के साथ आज कोई बिजनेस नहीं कर रहा है। यूरोप, अमेरिका, इन्होंने रशिया को ब्लैकलिस्ट किया है। तो रशिया को कौन हेल्प कर रहा है आज के टाइम पे। इंडिया। इंडिया। इंडिया हेल्प कर रहा है, राइट। उनको, उनके इंडिया। साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे आपने बोला कि फ्रेंड्स जब होते हैं तो एक दूसरे को हेल्प करना बहुत जरूरी है, राइट। नहीं तो फ्रेंडशिप का क्या फायदा। आप यही बोलोगे ना, अरे फ्रेंड्स है तो एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, अगर हेल्प नहीं किया तो फायदा है क्या फ्रेंडशिप का कुछ। नहीं। नहीं। अगर तुमको जरूरत है उस टाइम पे नहीं। जब तुमको जरूरत है, ओके, और तुम्हारे फ्रेंड ने हेल्प नहीं की तुमको, जबकि वो कर सकता था, तो तुम्हारी फ्रेंडशिप रहेगी क्या। नहीं। नहीं। तुमको क्या बुरा लगेगा ना तुमको, कि हमारी इतनी अच्छी हाँ फ्रेंडशिप लगता। थी, फिर भी जब मेरे को जरूरत थी तो तुमने हेल्प नहीं की, राइट। तो इंडिया और रशिया का फ्रेंडशिप यस। में ऐसा ही है। अभी रशिया के हालात थोड़े डिफिकल्ट है, क्योंकि रशिया का वॉर चल रहा है ना। जब वॉर चलता है तो क्या होता है बताओ मेरे को। एक एक कोई कंट्री है, समझो वो वॉर में है। हाँ, कंट्री के क्या बोलते हैं जो मेन थिंग्स रहते हैं, जैसे वॉर का सामान, पैसा वगैरह, और जो लोग रहते हैं वो मतलब कंट्री पूरी नष्ट हो जाती। करेक्ट, उसमें बहुत नुकसान हो जाता है, राइट। वो सामने, क्योंकि सामने वाला भी तुम पे अटैक करेगा, तो तुम्हारा नुकसान हाँ। होगा। तुमने इतना मेहनत से रोड्स बनाए होंगे, फिर बिल्डिंग्स बनाए होंगे, फिर ब्रिजेस बनाए होंगे, तो बहुत सारे ब्रिजेस टूट जाते हैं, रोड्स टूट जाते हैं, राइट, लोग मर जाते हैं। तो इतना सब नुकसान होता है यस। फिर तुमको। और क्या होता है बताओ और वॉर के अंदर कंट्री क्या। का प्रोग्रेस रुक जाता है। करेक्ट, कंट्री का प्रोग्रेस रुक जाता है, क्योंकि अगर समझो तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, तुम्हारे ऊपर अटैक हो रहा है, तो तुम प्रोग्रेस के लिए काम कर सकते हो क्या। डिफिकल्ट है ना। नहीं। तुम्हारा नहीं। फोकस यस। फोकस फोकस कहाँ पे हो जाता है तुम्हारा, वॉर पे, कि मुझे कैसे भी करके हाँ वॉर वर्क। जीतना है, राइट। और क्या होता है बताओ वॉर के कारण। वॉर के कारण तुम्हारा खर्चा हो जाता है ना। इतना गोला बारूद खरीदो, उसको बनाओ, उसको फिर वॉर में यूज करो, कितना खर्चा हो जाता है। एक एक टैंक कितना महंगा है, वॉर में इतने सारे एयरक्राफ्ट गिर जाते हैं नीचे। एक एक एयरक्राफ्ट हजारों करोड़ का रहता है, सब वेस्टेज होता है, हो जाता है, राइट। और फिर नए हाँ। एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ते हैं, नए शिप्स खरीदने पड़ते हैं, है ना। नया इक्विपमेंट्स खरीदना पड़ता है फिर से। इतने आर्मी वालों को हमने ट्रेन किया रहता है, वो मर जाते हैं, राइट। फिर नए आर्मी वालों को ट्रेन करो, उनको लेके आओ, तो क्या हो जाता है, खर्चा बहुत बढ़ जाता है ना। अभी रशिया हाँ। पिछले 3-4 साल से यूक्रेन के साथ वॉर में है, राइट। थाउजेंड्स ऑफ रशियंस हैव डाइड, थाउजेंड्स ऑफ यूक्रेनियन पीपल हैव डाइड। और कितने सारे बिल्डिंग्स और कितना सारा नुकसान हुआ है, मतलब रशिया की सिचुएशन अभी थोड़ी खराब है ना, अगर 3-4 साल से वॉर चल रहा है तो। लेकिन आज रशिया को हेल्प कौन कर रहा है, इंडिया हेल्प कर रहा है, राइट। इंडिया उनके साथ बिजनेस कर रहा है। मोर देन $60 बिलियन का हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, इतना ऑयल उनसे खरीद रहे हैं। तो ये जो इंडिया रशिया का फ्रेंडशिप है ना, ये हमको उस एंगल से समझना है बच्चों। जब हमको जरूरत पड़ी
तो रशिया ने हमारी हेल्प की, जैसे मैंने एग्जांपल बताया 1971 का। बाद में कारगिल में भी रशिया ने हमारी हेल्प की। जब कारगिल का हमारा वॉर चल रहा था पाकिस्तान के, किस किस को कारगिल का वॉर मालूम है? हाथ ऊपर करो। सुना है तुमने कारगिल वॉर के बारे में? यस। मूवी मूवी में देखा है, मूवी देखा है कारगिल वॉर का? कश्मीर के साइड में, करेक्ट, कश्मीर साइड में, करेक्ट, टाइगर हिल्स वाला, करेक्ट। तो जो उसमें एक मूवी है बच्चों, लक्ष्य करके, वो वो देखना जब भी तुमको चांस मिले। उसमें तुमको बहुत अच्छे से कारगिल वॉर के बारे में पता चलेगा कि कारगिल वॉर कैसे हुआ था, राइट? तो करेक्ट, वेरी गुड। तो पाकिस्तान ने क्या किया, विंटर का फायदा उठाया और विंटर में ऊपर जाके बैठ गए, और ऊपर से फिर हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे। आप मूवी देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो कारगिल का वॉर हमने इंडिया ने लड़ा था, इसमें हमारे बहुत ऑफिसर्स भी शहीद हो गए थे, बहुत नुकसान हुआ था इंडिया का, क्योंकि पाकिस्तान ने हमको धोखा दिया था इसमें। हाँ, योगेंद्र यादव, यस, उन्होंने बताया था कि वो, उनको अवार्ड भी मिला था, राइट? वो आर्मी के थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा। हम कारगिल का कभी हम टॉपिक लेंगे ना तो इसको पूरा डिस्कस करेंगे ठीक से, ओके? लेकिन आज मैं क्या बता रहा हूँ कि कारगिल में जब हम इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर में था ना, तो इंडिया को किसने हेल्प किया था? रशिया ने। क्योंकि रशिया। अमेरिका जो है ना, हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। 1970 वॉर होने दो, कारगिल होने दो, अभी इवन रिसेंटली उसका, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान का जो जनरल है उससे मिल रहा है। तो हमेशा अमेरिका ने हमको पाकिस्तान के अगेंस्ट हमको फेवर नहीं किया है, लेकिन रशिया ने हमको हमेशा सपोर्ट किया है, राइट? तो हमारे कल्चरल भी बहुत अच्छे अच्छे संबंध हैं हमारे। बहुत जो रशियंस है ना, वो इंडिया में आके हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत सारा उसके अंदर रीडिंग भी करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो जो हमारा जो पार्टनरशिप है ना, ये बहुत डीप है बच्चों, और ये पार्टनरशिप बहुत सालों में ये डीप हुआ है, ठीक है? अभी जो ट्रेड होता है इंडिया में और रशिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया से हम क्या इक्विपमेंट्स लेते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स लेते हैं? ऑयल एंड वेपन्स। Oil and weapons, correct. So oil and weapons are the main things that we buy from Russia, and we do a lot of partnerships also, right? ब्रह्मोस किसका इसका पार्टनरशिप है? इंडिया और रशिया और इंडिया। रशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? ब्रह्मोस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल फॉर अस, एंड इवन वी आर एक्सपोर्टिंग ब्रह्मोस राइट नाउ टू अदर कंट्रीज। जैसे फिलीपींस वगैरह हो गया ना, वी आर एक्सपोर्टिंग ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस हमने रशिया के साथ सर मिल S-400 बनाया भी है। रशिया ने भेजा है। क्या बोले हो बेटा? S-400 भी रशिया से ही खरीदा है। करेक्ट, S-400, अभी उसका लेटेस्ट वर्जन भी हम उनसे खरीदने वाले हैं। सुखोई भी हमने उनसे लिया है, राइट? न्यूक्लियर सबमरीन हमने रशिया से लिए हैं। लेकिन रशिया को हम क्या बेचते हैं? हम बेचते हैं ना कुछ, क्या बेचते हैं? हम रशिया को टी पैसे। बेचते हैं, टी पाउडर, टी, ठीक है? टी, वी आर द एक्सपोर्टर फॉर टी, राइट? हम मेडिसिन भेजते हैं, छोटी मोटी मशीनरी भेजते हैं। तो अभी इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना रशिया को, काफ़ी कम है बच्चों, ठीक है? मैक्सिमम जो है ना, वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम रशिया। बट अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुआ ना रशियन प्रेसिडेंट और नरेंद्र मोदी जी के बीच में, तो अभी वी आर ट्राइंग टू डू मोर एक्सपोर्ट टू रशिया ऑल्सो। तो उसका बैलेंस भी अभी ठीक हो रहा है, ठीक है? तो अभी हम थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं, ओके? पहले, सबसे पहले हमने क्या देखा, इंडिया ने 1971, लिखो नोट्स, हमने नोट्स लिखना भूल गए, हमने क्लास में नोट्स लिखना है। तो सबसे पहले के देखो, लिखो 1971 बांग्लादेश वॉर, राइट? दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड। रशिया हेल्प्ड अस अगेंस्ट कौन से कंट्रीज आए थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे? अमेरिका। अमेरिका और जो यूरोप। यूके, राइट? अमेरिका और यूके बे ऑफ बंगाल में उनके वॉरशिप्स वगैरह लेके आ रहे थे। तो 1971 में हमने देखा कि रशिया हेल्प्ड अस अगेंस्ट यूएसए एंड यूके इन द बांग्लादेश वॉर, राइट? वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, रशिया अगेन हेल्प्ड अस विद वेपन्स एंड द मशीनरी दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द वॉर, ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि कैसे खाते तोड़ चुके हो। क्या, हाँ, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा बॉन्ड है ना, वो बहुत कल्चरल लेवल पे भी हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। जैसे रशिया में बॉलीवुड
बहुत फेमस है, रशिया में योगा बहुत फेमस है, रशिया में सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति बहुत फेमस है। वो लोग इंडिया में बहुत ट्रैवल करते हैं, दे आर ट्रैवलिंग टू लॉट ऑफ प्लेसेस इन इंडिया। तो वो भी हमारा टूरिज्म जो है ना, वो हमारा एक दूसरे के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है, राइट। फिर जो हमने देखा कि यूएसए, मतलब रशिया और इंडिया, इनका पार्टनरशिप डिफेंस वेपन्स में बहुत अच्छा है, राइट। ब्रह्मोस हम मिलके बनाते हैं, फिर सुखोई जेट हम उनसे लेते हैं। तो S-400 भी हमने रशिया से लिया है। तो T-90 टैंक्स हैं जो हम मिलके बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारी डिफेंस पार्टनरशिप और कोऑपरेशन के लिए हम लिखेंगे। तो डिफेंस पार्टनरशिप कोऑपरेशन, वो एक पॉइंट हमको लिखना है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है कि जो रशिया जो है ना, अभी नेक्स्ट मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि हमारा सब इंडियन जो सबसे पहले ऊपर गए थे स्काई में, उनका नाम क्या था? कौन बताएगा? जो इंडिया के फर्स्ट क्या? एस्ट्रोनॉट थे, राइट, जो स्पेस में गए थे। फर्स्ट। राकेश शर्मा, राइट, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा को क्या पूछा था इंदिरा गांधी ने? कौन बताएगा वो? राकेश शर्मा जब स्पेस में ऊपर गए थे, इंडियन थे राकेश शर्मा, वो स्पेस सैटेलाइट में बैठ के ऊपर गए थे स्पेस में। तो उनका फोन कॉल हुआ वहां से, सैटेलाइट फोन से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको पूछा कि राकेश जी, वहां से इंडिया कैसा दिखता है, राइट, स्पेस में से इंडिया कैसे दिखता है? तो क्या आंसर किया उन्होंने? उन्होंने आंसर किया, गुड। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राइट। तो ये एक रियल इंसिडेंट है। उन्होंने ये बोला था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो ये स्पेस सैटेलाइट था ना बच्चों, जिसके अंदर बैठ के राकेश शर्मा गए थे ऊपर, वो रशियन था, ठीक है। तो हमारा कोलैबोरेशन रशिया के साथ इतना अच्छा इतने सालों से है, इसलिए रशिया इज आर वेरी ओल्ड फ्रेंड। एंड ओवर अगेन रशिया हैज प्रूव्ड दैट कि रशिया इज आर ट्रू फ्रेंड एज वेल, है ना। ओल्ड फ्रेंड होना और ट्रू फ्रेंड होना फर्क है ना बच्चों? हाँ। क्योंकि ट्रू फ्रेंडशिप जब प्रूव कैसे होती है, जब तुमको जरूरत होती है और तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे लिए खड़ा होता है, तभी फ्रेंडशिप प्रूव होती है ना। हाँ। अभी समझो तुम और तुम्हारे फ्रेंड रोड में से जा रहे हो और तुम्हारे फ्रेंड का किसी ने बैग छीन के भाग गए। अगर तुम डर के भाग गए तो तुम्हारा फ्रेंडशिप करेक्ट है क्या? नहीं। नो सर। तुमको तुम्हारे फ्रेंड की हेल्प करनी पड़ेगी, राइट। अगर तुमको डर भी लग रहा है, यस। फिर भी तुमको तुम्हारे फ्रेंड की हेल्प करनी पड़ेगी, है ना। हाँ। तो आज का ये सेशन हमने ये इसलिए रखा बच्चों कि हमको इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है ना, वो समझ में आना चाहिए। क्योंकि रशिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देम, वी आर डूइंग लॉट ऑफ पार्टनरशिप विद देम। और जो वर्ल्ड में जो हो रहा है ना, उसको समझने के लिए हमको इंडिया रशिया रिलेशनशिप समझना बहुत ज़रूरी है। अभी किसी के कुछ क्वेश्चन है तो हम उसको ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है? सर, इन रशिया से पहले प्रेसिडेंट जिसने इंडिया से कांटेक्ट किया था वो कौन थे? वैसे तो रशिया मतलब बहुत सालों से, देखो प्रेसिडेंट लेवल पे तो बात होती रहती है, लेकिन जो व्लादिमीर पुतिन है ना, ही इज रशियन प्रेसिडेंट सिंस 25 ईयर्स। मतलब 25 साल से वो प्रेसिडेंट है। मतलब उन्होंने जो 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, उस टाइम पे वो इंडिया एज अ प्रेसिडेंट आए थे। मतलब 2001 की बात है, 25 ईयर्स अगो। एंड सिंस देन ही इज स्टिल प्रेसिडेंट एंड ही इज यंगर देन नरेंद्र मोदी। ही इज ओनली 72। सो यू कैन इमेजिन कि वो 25 साल से रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और उनका एज का अभी 72 है, अभी भी वो इतने यंग है। तो देर इज अ वेरी हाई चांस दैट ही विल बी प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स, बिकॉज ही इज ओनली 72, राइट। तो उन्होंने इंडिया के 3 प्रधानमंत्री के साथ काम किया। उन्होंने उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी काम किया, उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ भी काम किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ भी काम किया। तो मतलब जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी नहीं बने थे ना, तब से व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट है। तो व्लादिमीर पुतिन की जो 25 ईयर्स का जो टेन्योर है ना,
उसके अंदर उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशनशिप और अच्छा किया है। पूछो बेटा। Sir, is there temples in Russia? Yes, temples are. See, we have a lot of organizations like ISKCON who are building temples in all over the world, all the countries. Sir, So Russia maybe a lot of temples are there. Uh, could be there. I'm not sure, but then the people in Russia have a lot of interest in Hinduism. That is for sure. If you see, if you go to Rishikesh and Varanasi, you'll see a lot of Russian people who have become Hindus or who have become Sanatanis and doing puja of Hindu gods and goddesses. Okay. Yeah. सर Hmm. रशिया के पहले कोई इंडिया का दोस्त था क्या? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। पहले तो आपको बताऊं 1962 वॉर जो हुआ ना, इंडिया चाइना का, ठीक है। इंडिया चाइना जब वॉर हुआ ना, उसके पहले हम क्या बोलते थे मालूम है इंडिया में? हिंदी चीनी भाई भाई बोलते थे। हिंदी चीनी भाई भाई। मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका ऐसा सोचना था कि हम इंडिया और चाइना बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स नहीं भाई भाई है, ब्रदर्स, राइट। इसलिए हम जैसे बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब हिंदी मतलब इंडियन लोग, चीनी मतलब चाइनीज लोग, भाई भाई मतलब दे आर लाइक ब्रदर्स। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? चाइना अटैक्ट अस। चाइना ने हम पे अटैक कर दिया, हमको बिना बताए, वार्निंग ना दी गई। 1962 वॉर हुआ तब, और हमारा उन्होंने लैंड भी छीन लिया और हमको काफी नुकसान भी किया। तो पहले लगता था लोगों को, जो गवर्नमेंट में थे प्राइम मिनिस्टर, उनको लगता था कि चाइनीज हमारे ब्रदर है या फिर फ्रेंड्स हैं। बट चाइना ने हमारे साथ कभी फ्रेंडशिप तो किया नहीं है। लेकिन सबसे पुराना फ्रेंड, सबसे स्ट्रांग फ्रेंड जो है वो रशिया ही है बेटा, जो अभी तक हमारे साथ खड़ा है। उसके उसके अलावा हमारे और फ्रेंड्स कंट्री है, जैसे इसराइल भी एक हमारा फ्रेंड कंट्री है। इसराइल और हमारा भी बहुत अच्छा स्ट्रांग रिलेशनशिप है। बट बाकी सबके साथ तो रिलेशनशिप है ही, लेकिन बेस्ट फ्रेंड अगर आप बोलोगे आज के टाइम पे, तो रशिया और इसराइल इंडिया के बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? नो। अभी मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूँ कि समझो तुम्हारा फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, ओके। फॉर सम रीजन तुम्हारा झगड़ा हो गया, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? करना पड़ेगा ना सॉल्व। देखो, अगर तुम्हारा फ्रेंड है, तुमको उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है, तुमको सारी चीजें अच्छी लगती है एक दूसरे की, लेकिन सर एक कोई छोटी चीज के लिए सर झगड़ा हो गया। हाँ। उसे हेल्प करनी चाहिए। अरे बट तुम्हारे एक दूसरे से बात नहीं हो रही ना, झगड़ा हो गया तुम्हारा, तो तुम अभी उसको हेल्प करने कैसे उसे जाओ? समझाना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। अरे बट वो तुम्हारी बात ही सुनने को तैयार नहीं है, झगड़ा हो गया ना, तुम समझाओगे कैसे? हम्म। मनाना चाहिए। क्या? मनाना चाहिए। हाँ, मनाना चाहिए। दैट इज अ गुड आंसर। देखो, समझाना चाहिए मतलब क्या है कि उसको कोई चीज समझ नहीं रही है, और हम उसको समझाएंगे, ये एंगल से हम जा रहे हैं, करेक्ट। बट वो एंगल सही है क्या? वो एंगल सही नहीं है। हमारा क्या होना चाहिए कि वो मेरे से रूठा हुआ है, तो मुझे उसको सॉरी बोल के या फिर मुझे उसको कुछ उसके मन की चीज करके उसको मनाना है ना। अभी समझो तुम्हारा झगड़ा हो गया, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारा झगड़ा हो गया फ्रेंड के साथ। अभी किसी ने तो एक दूसरे को सॉरी बोलना चाहिए, हाँ। करेक्ट ना। अभी दोनों को क्या लग रहा है कि गलती मेरी नहीं है, ऐसा दोनों को लग रहा है ना। झगड़ा तो तभी होता है ना, दोनों को लग रहा है कि मेरा सही है, गलती सामने वाले का है ना। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल चीज क्या है? एक 10 रुपीज का चॉकलेट लेने का, उसको जाके देने का, बोलने का सॉरी। हो सकता है ना? हो सकता है, नहीं हो दैट्स सकता, बता। नहीं होगा, सॉल्व नहीं या होगा। तो
किसको लगता या है तो होगा और साथ में किसको बैठ लगता कर है नहीं बात होगा, कर बताओ। लो। नहीं होगा, क्यों? या तो साथ में बैठकर बात कर लो। देखो, अब इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तुमको लगता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, या फिर मैंने क्वेश्चन किया था कि बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा, राइट? बेस्ट फ्रेंड का साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है, इसका मतलब दोनों की इच्छा होगी ना कि फिर से फ्रेंडशिप होनी चाहिए, होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अगर बेस्ट फ्रेंड है, झगड़ा हुआ है, तो दोनों की इच्छा होनी चाहिए ना कि वापस फ्रेंडशिप होनी चाहिए। दोनों लोग एक दूसरे को मिस करनी चाहिए ना। अगर समझो एक उसमें से मिस नहीं कर रहा है, तो फिर वो बेस्ट फ्रेंडशिप थी क्या? नहीं। तो बेस्ट फ्रेंड अगर है, तुम उसको जाके गिफ्ट दे रहे हो, उसको सॉरी बोल रहे हो, अगर वो तुम्हारी सुनेगा नहीं, अगर वो तुमको सुनने को तैयार नहीं है, फिर वो बेस्ट फ्रेंड कैसे हुआ? देखो बहुत बार क्या होता है ना बच्चों, अभी जो तुम में से कुछ लोगों ने बोला कि ये नहीं होगा, राइट? अभी गौरा ने बोला कि चॉकलेट दोगे, सॉरी बोलेगे तो अभी झगड़ा सॉल्व नहीं होगा, बोला ना। ये हम क्यों बोल रहे हैं मालूम है क्या? क्योंकि हमको वो करना नहीं है। अगर तुम्हारा किसी का झगड़ा हुआ है ना, तो तुमको वो करने की इच्छा नहीं है, इसलिए तुम पहले बोल रहे हो कि नहीं होगा। तो फिर मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा है कि तुम बताओ कैसे होगा। समझो मेरा गलत है। अभी जिन्होंने बोला कि नहीं होगा, अभी उनको सब मालूम है ना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तुम बताओ कि कैसे होगा। साथ में बैठकर बात कर लो। अरे तो बात ही तो नहीं हो रही है ना, झगड़ा हो गया तो अभी बात कैसे होगी, बताओ ना। तो इसके ऊपर सोचना बच्चों, ठीक है। अगर तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है ना, तो उनसे जाके बात करना, वो झगड़े को सॉल्व करना, ये तुम्हारा टास्क है। नेक्स्ट वीक में पूछूंगा, अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है ना, तुम उसको कैसे सॉल्व करते हो ना, इसको टास्क के रूप में लेना, ठीक है। और नेक्स्ट किसी वीक बताना। किसी थर्ड को लाके और फिर वो दूसरे को दोनों समझाए, ऐसा कर सकते हैं। किसी थर्ड पर्सन को बुला के। हाँ, दोनों मतलब वो दोनों को समझा दे तो। अरे बट तुम मुझे बताओ, तुम समझो किसी थर्ड फ्रेंड के पास गए, तुम उसको बताना पड़ेगा तुमको कि क्या हुआ, बताना पड़ेगा ना। फिर तुम अपना गलती बताओगे कि सामने वाले का गलती बताओगे? तुम सामने वाले का ही गलती बताओगे ना। फिर वो बोलेगा नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, इसने ही किया। तो देखो इसको ना थोड़ा सा ठीक से सोचना, और जो मैंने सजेशन दिया उसके बारे में भी सोचना, और इसको ना तुम इम्प्लीमेंट करना। देखो बहुत बार क्या होता है ना, थियरी में हम चीजें पढ़ते हैं, राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल हम क्या पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट आती है और जो लीफ होते हैं उसके अंदर यस सर। फोटोसिंथेसिस होता है, और फिर फूड बनता है पेट पेट का, राइट? बट हम इसको हमको और अच्छे से कब पता चलता है, जब हम देखते हैं कि कोई एक छोटा सा पौधा है, उसके ऊपर लाइट नहीं आ रही है तो वो ऐसा मुरझा जाता है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर लाइट आती है 2 दिन के लिए, वो एकदम से ताजा तवाना हो जाता है, राइट? तो जब हम उसको देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि हाँ भाई, थियरी में जो बताया है, बुक में जो बताया है, कुछ है, सही बोल रहा है। तो हमको जो लग रहा है ना, उसको हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा रियल लाइफ में। कि समझो हमारा झगड़ा हुआ किसी के साथ, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि जब इंडिया रशिया, इंडिया इजराइल, अभी इंडिया यूएसए, इनका जो रिलेशन है ना, इसमें भी ऊपर नीचे होता रहता है। अभी आपको याद होगा 4 साल पहले इंडिया और यूएस का रिलेशन काफी अच्छा था, 2 साल पहले। लेकिन अब छूट के आए तो इंडिया यूएस का रिलेशन खराब हो गया अभी। लेकिन क्या है, अभी इंडिया यूएस का रिलेशन हमको अच्छा करना है ना, बराबर है ना, हमारा रिलेशन सबके साथ अच्छा होना चाहिए। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उनके पास, उनके दिमाग को काम लगाया ना ये कि इंडिया यूएस का रिलेशन अच्छा कैसे करेंगे फिर से, है ना। यस सर। तो ये चीजें हमको बचपन से ऐसा सोचना चालू करना है कि हम ये कैसे कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज को अगली बार हम डिस्कस करेंगे। तुम लोग ट्राई करना, अगर तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है ना, उसको सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर सॉल्व हो गया या फिर फेल हुआ, तो जो भी है उसका स्टोरी अगले क्लास में बताना, ठीक है। यस ओके, सर। ठीक है। एनी मोर यस क्वेश्चन, सर। कुछ क्वेश्चंस है और? नो।
ठीक है, तो इंडिया रशिया तो के बारे में सर और पढ़ना। ठीक है, अभी जो विजिट हुआ व्लादिमीर पुतिन का, इसके बारे में थोड़ा गूगल में सर्च करना, थोड़ा वीडियोस देखना, उनके इंटरव्यूज देखना। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आपको और समझ में आएगा कि इंडिया रशिया का क्या है। ओके। और अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि तुमने इंडिया रशिया रिलेशनशिप के बारे में क्या समझा, इंडिया रशिया फ्रेंडशिप के क्या एग्जाम्पल्स हैं, और फ्रेंड इन नीड और फ्रेंड इन डीड जो मैंने बताया उसके बारे में भी सर्च करना कि क्या है ये सेइंग एग्जैक्टली। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। ठीक है, मतलब जो तुम्हारे खराब समय में काम में आए वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है, राइट। तो चलो बच्चों, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय। बाय बाय। बाय सर।